बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की पहली सहरी जो ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह को बहुत प्यारी है। नाज़रीन, रमज़ान की पहली सहरी जो बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह पाक इससे इतना खुश होता है कि इस बंदे के रिज़्क़ में फराखी कर देता है, इसके थोड़े से रिज़्क़ में भी बरकतें डाल देता है, इसका तक रिज़्क़ जो है वसी कर देता है। ये तस्बीह बरकत के लिए, रिज़्क़ के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बहुत ही ख़ास है। ख़ास तौर पर सहरी के वक्त जो बंदा ये तस्बीह पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह दौलत से माला माल होगा। सहरी के वक्त की फजीलत के हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। रमज़ान मुबारक में सहरी खाने की फजीलत और इसके फ़यज़ व बरक़ात का बकसरत तज़किरा हमें हदीस मुबारक से मिलता है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े का आगाज़ सहरी खाने से फरमाते और दूसरों को भी सहरी खाने की ताकीद फरमाते। सहरी से मुराद वो खाना है जो इंसान रात के आखिरी हिस्से में तनावुल करता है और इसे सहरी इसलिए कहा जाता है, रात के आखिरी हिस्से को सहर कहते हैं और ये खाना इसी वक्त में खाया जाता है। सहरी के हवाले से बाज़ लोगों का अमल ये होता है कि वो सहरी को सुन्नत और बाइस से खैर व बरकत समझते हैं और वो बग़ैर सहरी की ही रोज़ा रख लेते हैं और फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि मैंने आज बिना सहरी के रोज़ा रखा हुआ है, या दरमियान रात में ही सोने से कबल खा लेते और इस पर सहरी का इतलाक़ कर देते हैं। या तो इन्हें ये अंदेशा होता है कि वो आखिर रात में उठ नहीं पाएंगे, या इन्हें नींद इतनी अजीज होती है कि सहरी की बरकत से महरूम हो जाते हैं, या सहरी की बरकत और इसके फज़ाइल का इल्म इनको सीने से होता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि सहरी निहायत खैर व बरकत का बाइस अमल है, इसलिए सहरी आखिरी वक्त में सहर में करनी चाहिए। अगर थोड़ी मिकदार में सुन्नत पर अमल के लिए सहरी में कुछ खा लिया जाए, लेकिन सहरी की बरकत और फजीलत से महरूमी ये बड़ी महरूमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की बेहतरी सहरी के अमल में है। अशात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोग इफ्तार में जल्दी और सहरी में दाखिल करेंगे तो वो खैर और भलाई पर रहेंगे। एक हदीस में है, बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता और इसके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करना सरापाए बरकत है, लिहाजा इसे ना छोड़ो, अगरचा पानी की एक खून के जरिए हो। अल्लाह और फरिश्ते सहरी खाने वालों के लिए रहमत की दुआ करते हैं। नाज़रीन, जो बंदा सहरी के वक्त तस्बीह पढ़ता है, ख़वातीन सहरी बनाने से पहले अगर ये तस्बीह पढ़ ले तो इंशाअल्लाह पूरा साल इनके घर में रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकतें डाल देगा, इनको कभी ख़त्म न होने वाला रिज़्क़ देगा, बल्कि घर का जो फर्द भी ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत डाल देगा और इसका नसीब खोल देगा। तस्बीह को आपने सहरी के वक्त लाजमी पढ़ना है। जब भी सहरी करने के लिए उठे तो सबसे पहले ये तस्बीह पढ़ें। ख़वातीन सहरी बनाते वक्त साथ साथ जुबान पर इस तस्बीह का जारी रखें। नाज़रीन, वो तस्बीह ये है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताई थी जिन्होंने रिज़्क़ में तंगी की शिकायत की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्बीह पढ़ो, दुनिया ज़लील होकर तुम्हारे कदमों में आएगी और इस तस्बीह को पढ़ने का सही वक्त ही सहरी का वक्त है। तो रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है, आप इस तस्बीह का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।